everyone. In this video, we are going to solve a very beautiful integration which is based on a nice integral identity. तो कोशिश क्या है कि एक फंक्शन f है जो क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 से लेके क्लोज इंटरवल e टू द पावर रूट e तक डिफाइंड है और ये जो है ये इंटीग्रेशन जो दिया हुआ है 0 to 1 e का पावर रूट ओवर e टू द पावर x dx प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन e टू द पावर रूट e log ऑफ x बेस e dx। इस इंटीग्रेशंस का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो ये दिखने में इसको बहुत ही भयंकर सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत ही इजी है। अगर आपको ये आइडेंटिटी पता है, जिसको मैं यहाँ पर टूल करके लिखा हूँ, ये टूल या ये आइडेंटिटी अगर आपको पता है तो आप वेरी क्विकली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये देखिए, अगर आपके पास एक फंक्शन एफ है जो इंटीग्रेशन क्लोज्ड इंटरवल ए बी से लेके क्लोज्ड इंटरवल सी बी तक है और वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, मतलब इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। एफ और एफ इन्वर्स दोनों ही डिफरेंशिएबल होना चाहिए, इसका मतलब वो कंटिन्यूअस भी है। तो आपका ये आइडेंटिटी होल्ड करता है। इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर एक डी एक्स होगा, एफ एक्स डी एक्स, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं और यहाँ पर एक डी एक्स डाल देते हैं, प्लस इंटीग्रेशन सी से डी एफ इनवर्स वाई डी वाई इज इक्वल टू बी डी माइनस ए सी। बी और डी ये दोनों इंटीग्रेशंस का अपर लिमिट है, तो प्रोडक्ट ऑफ अपर लिमिट माइनस प्रोडक्ट ऑफ लोअर लिमिट। तो सबसे पहले ये रिजल्ट को, ये आइडेंटिटी को अगर हम लोग प्रूफ कर लेते हैं तो ये ऊपर वाला इंटीग्रेशन तो 2-3 सेकंड में ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, खत्म हो जाएगा ये। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये फंक्शन एफ और एफ जो है, एफ इनवर्स दोनों ही एग्जिस्ट कर रहा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो ये डेफिनेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। एफ इनवर्स ऑफ किसी फंक्शन को एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स लिखते हैं अगर, तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है और ये एक्स देता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर दोनों का ही डेरिवेटिव जो है, मतलब एफ का और एफ इनवर्स दोनों का ही डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं फिर क्या करता हूँ, बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर देता हूँ एफ डैश एक्स से। एफ डैश एक्स से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ एफ डैश एक्स। ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं, दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं। सेम लिमिट रखते हैं यहाँ पर ए से बी, ए से बी, ए से बी। ठीक है ना। और ये किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, डी एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पर डी एक्स अच्छा से लिख देते हैं। ठीक है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर भी डी एक्स। अच्छा, सबसे पहले ये वाला पार्ट देखते हैं जो बहुत ही इजी है देखने में। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल फंक्शन आपको दिख रहा है और एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसको इंटीग्रेशन करने से तो वो फंक्शन खुद आ जाएगा और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो इसी को हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और इसको सेकंड फंक्शन लेते हैं और यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर देते हैं, आईबीपी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो फर्स्ट फंक्शन अनचेंज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एफ एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना है, ए से बी, माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन 1 और इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन एफ एक्स डी एक्स। ये ऐसा रखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि अगर मैं वैल्यू बैठाऊं तो ये आएगा बी टाइम्स ऑफ एफ ऑफ बी माइनस ए टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ए, और ये वाला जो पार्ट है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना। अब यहाँ पर फंक्शन कैसा बताया था आपको, बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो अगर फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हो, 1 1 1 2 होना जरूरी है, तो इन दिस केस में तो फंक्शन आइदर इंक्रीजिंग होता है या फिर डिक्रीजिंग होता है थ्रू आउट द इंटरवल। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि अपना फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, अब डिक्रीजिंग लेके भी चल सकते हो। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ तो वो आपको ए पे, एफ ऑफ ए पे सी वैल्यू देगा। एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ ए इज इक्वल टू सी आएगा। सिमिलरली एफ ऑफ बी, बड़ा इनपुट में बड़ा वैल्यू डी आ जाएगा।
तो यहाँ पर अगर देख देख के हम लोग बैठा देते एफ ऑफ बी पे डी आता है, तो ये हो गया बी डी और ये हो गया ए सी, और ये साइड में आपका इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स रहा। ठीक है ना। तो हम लोग जो है इसको निपटा दिए राइट साइड वाला को, अब लेफ्ट वाला साइड को जो है निपटाते हैं। ठीक है। चलो, यहाँ पर आप देख सकते हो एक फंक्शन प्रेजेंट है, मतलब एफ इनवर्स के अंदर में एक फंक्शन है एफ एक्स और उसी का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्सटीट्यूशंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि जो फंक्शंस का डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है उसी फंक्शन को सब्सटीट्यूट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग एफ एक्स एक सब्सटीट्यूशन दे देते हैं वाई वेरिएबल, क्योंकि क्वेश्चंस में भी जो है वाई वेरिएबल से डिनोट किया गया। तो जब एफ ऑफ हम लोग ए निकालेंगे, एक्स की जगह ए लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई। तो वाई का वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ ए पे वैल्यू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए डालने पे सी आता है, एफ ऑफ ए डालने पे सी आता है, तो ये लिमिट सी पे चेंज हो जाएगा। और जब हम लोग यहाँ पर x की जगह b डालेंगे तो ये होगा एफ ऑफ बी, तो एफ ऑफ बी ये आ जाएगा आपका d, तो y का वैल्यू d हो जाएगा। ठीक है। तो नाउ दिस वन कंप्लीट। तो c से d, एफ इनवर्स एफ एक्स को मैंने y पकड़ा था, यहाँ पर अगर आप डेरिवेटिव कर देंगे ये वाला पार्ट को, तो ये आएगा एफ डैश एक्स डी एक्स, और जिसका वैल्यू आ जाएगा डी ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स दिख रहा है आपको ये, तो ये बनेगा आपका डी ऑफ वाई। तो सी टू डी एफ इनवर्स वाई डी वाई इज इक्वल टू दिस पार्ट। तो अब इसको साइड चेंज करके हम लोग लिख लेते हैं आराम से। तो नाउ व्हाट वी हैव, फाइनली रिजल्ट को क्या करते हैं, थोड़ा सा साइड करके लिखते हैं। ठीक है ना। ये वाला पार्ट को थोड़ा सा हम लोग साइड कर लेते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है। तो नाउ व्हाट वी हैव, थोड़ा सा कट गया भाई, ये डी था अपना डी, इसको यहाँ रखते हैं कैलकुलेशंस को। तो नाउ अब हम लोग फाइनली लिख देते हैं अपना रिजल्ट, डियर फोर वी हैव सी टू डी एफ इनवर्स वाई डी वाई प्लस, ये वाला पार्ट को यहाँ लेके आते लेफ्ट में, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द अपर लिमिट माइनस प्रोडक्ट ऑफ द लोअर लिमिट। ठीक है ना। तो ये था आपका टूल जो आपको यूज करना है इस इंटीग्रेशन में। तो इस इंटीग्रेशन में अगर आप प्रूव कर सकते हैं कि ये जो एफ है, ये अगर एफ है, तो ये पूरा इंटीग्रेशन उसका, ये टू के समेत ये वाला पूरा एफ इनवर्स एक्स है। अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो अपर लिमिट का प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट का प्रोडक्ट आंसर होगा, अपर लिमिट का प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट का प्रोडक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी को हम लोग अब सॉल्व करते हैं। काम करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारा ई का पावर रूट ओवर ऑफ ई पावर एक्स है, इसी को हम लोग वाई मान लेते हैं। ठीक है ना। तो नाउ इफ आई टेक बोथ साइड लॉग, तो इट विल बी लॉग ई बेस ई, और इसके पावर में ई का पावर एक्स, यहाँ पर आ जाएगा राइट साइड में लॉग ऑफ वाई बेस में ई, और ये लॉग ई बेस ई वन हो जाएगा, तो ई का पावर जो रूट एक्स है ये पावर बाहर आ जाएगा, तो वी हैव ई का पावर रूट एक्स पूरा, दैट इज log ऑफ y बेस ई। नाउ ये हाफ पावर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हाफ को बाई टू फॉर्म में लिख सकते हैं, तो दिस इज एक्स बाई टू। अब दोनों तरफ फिर से log ले लेते हैं, तो दैट इज एक्स बाई टू log ऑफ ई बेस ई, विच इज इक्वल टू log ऑफ log y बेस ई, और इसका भी बेस ई है। तो यहाँ से अगर हम लोग log ई बेस ई तो वन हो गया, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, टू टाइम्स ऑफ ऑफ लॉग वाई बेस ई, और इसका भी बेस ई। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है एफ इनवर्स ऑफ वाई कैलकुलेट कर लिए, बिकॉज हम लोग एज्यूम किए थे एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो दिस विल इंप्लाई एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से ये पता चला कि अगर ये एफ है तो ये टू के समेत ये पूरा फंक्शन जो, अगर टू अंडर डाल देते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा ये। तो ये अपना जो है पूरा एफ इनवर्स है, तो एक दूसरे का इन्वर्स आ गया, फंक्शन बाइजेक्टिव है, तो फिर
इस इंटीग्रल का रिजल्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ द अपर लिमिट, फाइनल आंसर प्रोडक्ट ऑफ द अपर लिमिट 1 इंटू ई उसका पावर में ई माइनस लोअर लिमिट का प्रोडक्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा ई टू द पावर ऑफ ई। तो इस क्वेश्चंस का एक खासियत क्या है, देखिए बहुत से टाइम में ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन था जिसको हम लोग को सॉल्व करना काफी डिफिकल्ट हो सकता था, लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी जहां पर एक दूसरे का इन्वर्स है और इंटीग्रेशन भी बहुत डिफिकल्ट है, तो वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है ये टूल को यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ अपर लिमिट माइनस प्रोडक्ट ऑफ लोअर लिमिट। ठीक है ना? तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा से इंटीग्रेशन लेके। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।